हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, मैंने आपको कल 5 क्वेश्चन कराए थे जो कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पर आधारित थे। क्लियर? उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे के 5 क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आज का कि यदि कोई बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर कार्यरत है, क्लियर, जिसका लंबवत घटक 200 न्यूटन है, तो आरोपित बल का मान क्या होगा? तो आपको क्या करना है? आरोपित बल का मान ज्ञात करना है। और जबकि आपको क्या दिया है, इसका क्षैतिज घटक आपको, सॉरी, लंबवत घटक आपको दिया गया है। तो देखो, इस प्रकार से ये कोई बल है। सबसे पहले ये द्विविमीय निर्देश तंत्र है बेटा, और इस द्विविमीय निर्देश तंत्र में ये कोई बल है एफ, ठीक है, जो कि क्षैतिज से, ये क्षैतिज होता है, ये एफ एक्स हो गया जो कि क्षैतिज है, और ये एफ वाई क्या हो गया? लंबवत। क्लियर? ये क्षैतिज होता है और ये क्या होता है? लंबवत। अब कोई बल है जो कि क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर, क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर क्या है? कार्यरत है। ये दिया आपको क्वेश्चन में। और इसका लंबवत घटक यानी एफ वाई इक्वल टू आपको दिया है 200 न्यूटन। तो आपको लंबवत घटक का मान दिया है एफ वाई इक्वल टू 200 न्यूटन, और आपसे क्या पूछ रहा है कि आरोपित बल का मान क्या होगा, यानी एफ इक्वल टू क्या होगा? तो आरोपित बल का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, लंबवत घटक दिया है एफ वाई इक्वल टू 200 न्यूटन। अब चूंकि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया कि लंबवत घटक क्या होता है? साइन थीटा। तो इसका मतलब एफ वाई इक्वल टू क्या जगह? एफ साइन और थीटा। क्लियर? ये होता है। और जबकि क्षैतिज घटक क्या होता है? एफ कॉस थीटा। क्लियर? तो देखो, लंबवत घटक क्या होता है? एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब आपको क्या दिया है? एफ वाई की वैल्यू दी है 200 न्यूटन, तो ये 200 न्यूटन। एफ का वैल्यू आपको निकालना है साइन, और थीटा की वैल्यू दी है आपको 30 डिग्री। कितनी दी है? 30 डिग्री। अब चूंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, 1/2। क्लियर? तो देखो, आपका ये समीकरण क्या बन जाएगा? 200 इक्वल टू एफ, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एफ को, तो क्या जाएगा? f/2। क्लियर आ गया? तो यहाँ से आपके पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4, यानी 400 और न्यूटन। तो बेटा, इस प्रकार से आपके पास आरोपित बल का मान आ गया 400 न्यूटन। क्लियर? एक बार पुनः देख लीजिए बेटा, आपको क्या दिया है कि कोई बल है F जो कि क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर कार्यरत है, और आपको क्या दिया है साथ में कि इसका लंबवत घटक एफ वाई इक्वल टू 200 न्यूटन है, और आपसे एफ की वैल्यू यानी आरोपित बल का मान पूछा गया है। अब चूंकि एफ वाई इक्वल टू होता है एफ साइन थीटा, यानी लंबवत घटक होता है साइन थीटा, जबकि क्षैतिज घटक में क्या होता है? कॉस थीटा। मैंने आपको बताया जिसके साथ में कौन बनता है वो उसको जनरली अपन कॉस लेके चलते हैं, बाकी बचा कुचा रिमेनिंग क्या होता है? साइन थीटा। तो आपके पास लंबवत घटक एफ वाई इक्वल टू क्या है? एफ साइन थीटा। तो एफ का वैल्यू दिया आपको 200 न्यूटन, और आपको एफ निकालना है, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 30 डिग्री। अब चूंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? f/2। कुल मिला के आपके पास f की वैल्यू यानी आरोपित बल का मान आ जाएगा 400 न्यूटन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्लियर? आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर होता है। क्लियर? ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको दिया क्या है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो आपको ये सिद्ध करना है। क्लियर? तो चूंकि बेटा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, मैंने आपको बताया है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर? तो उसको मैं लिख सकता हूँ, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b को मैं लिख सकता हूँ बेटा ए बी साइन थीटा और क्या जगह यहाँ पे एन कैप, ये होता है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मैंने लगा दिया, फिर प्लस है तो प्लस। क्लियर बेटा? ये होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का होल स्क्वायर, यानी वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b मैंने आपको बताया सदिश गुणनफल में
क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और जबकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी अदिश गुणनफल ये क्या होता है ए बी और क्या होता है कॉस थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आपने लगा दिया, एलएचएस पार्ट को लेके चल रहे हैं। तो बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जबकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो इधर देखिए, तो मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और क्या आ जाएगा थीटा, फिर प्लस इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा, और बेटा इधर तो क्या चल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर भी क्या लिख देंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब बेटा देखो इधर आपका होगा सर एन कैप कहाँ गया, तो मैंने बोला कि यदि दो एकांक सदिश है, ठीक है, तो उसका यदि अपन जानते हैं कि एन कैप डॉट एन कैप सॉरी, ठीक है, तो क्या होता है आपके पास 1, यानी एकांक सदिश है उसका स्क्वायर, एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है एक होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा आपके पास में एक ही आएगा। अब इधर देखिए समीकरण में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन क्या ले लेंगे कॉमन, तो मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो आपके पास क्या शेष रह गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या रह गया शेष कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या शेष रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या चल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए चूंकि मैंने बताया आपको त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, क्लियर, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपके पास क्या शेष रह जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप क्या देख रहे हो कि एल एच एस किसके बराबर आ रहा है आर एच एस के, क्लियर, तो एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस के, तो सिद्ध हो गया बेटा। एक बार देख लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यानी सदिश गुणनफल में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है एकांक सदिश है जो कि किसको बताता है दिशा को, और इधर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या हो गया अदिश गुणनफल, ये क्या होता है ए बी कॉस थीटा, स्क्वायर करेंगे तो बेटा इधर क्या जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एन कैप कहाँ गया चूंकि एकांक सदिश है इसका परिमाण कितना होता है एक, इसका मतलब क्या होगा ये 1 बन जाएगा। अब इधर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, तो आपके पास क्या शेष रह गया साइन स्क्वायर थीटा इधर, और इधर क्या शेष रह गया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो आपके पास क्या गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अर्थात एल एच एस बराबर आ गया किसके आर एच एस के, क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, यदि वेक्टर ए इक्वल टू, तो वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू आपको दिया गया है वेक्टर बी इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप और माइनस x की कैप, क्लियर। तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप लंबवत है किसके वेक्टर b इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस x k कैप के, तो आपको क्या करना है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो बेटा याद करो मैंने आपको बताया था अदिश गुणनफल के गुणधर्म, उसमें मैंने बताया था कि यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो उनका जो अदिश गुणनफल है हमेशा 0 के बराबर होता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर दो सदिश क्या है एक तो वेक्टर ए और दूसरा सदिश क्या आपके पास वेक्टर बी है, तो इन दोनों का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, कब यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है। यदि आपको क्वेश्चन में दिया है कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल सदैव किसके बराबर होता है 0 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है 0। अब आगे देखिए कि वेक्टर ए की वैल्यू क्या आपके पास में 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट अदिश गुणनफल करने,
वेक्टर बी की वैल्यू क्या आपके पास 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस एक्स के कैप और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। क्यों आएगा 0? लिख देंगे चूंकि वेक्टर ए लंबवत है वेक्टर बी के। क्लियर? दिया है क्वेश्चन में। अब आगे देखिए अदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो मैंने अदिश गुणनफल में बताया कि आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, जबकि आई डॉट यदि आई डॉट जे करते हैं या फिर आई डॉट के करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है 0। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये। तो इधर देखिए कि आई कैप को आई कैप के साथ ही करेंगे और जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ ही क्या करेंगे गुना करेंगे। क्लियर? क्योंकि बाकी सबके अदर के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो इधर देखिए आई कैप को इधर कितना है 3 आई कैप है, इधर कितना है 5 आई कैप है, तो कितना हो गया बेटा 15। तो ये तो कितना हो गया 15 और इधर क्या जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, फिर प्लस इधर जे कैप का गुणांक कितना है 1 है, इधर जे कैप का गुणांक कितना है 2, तो 2 एकम 2 और कहेगा जे कैप डॉट जे कैप। फिर इधर माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का चिन्ह आएगा। 2 को मैंने x के साथ में किया तो 2x आ गया आपके पास में और ये आ गया के कैप डॉट के कैप और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है बेटा 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 15 रह जाएगा। लिख देंगे चूंकि आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए ये 15 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2x इक्वल टू में 0। 15 2 कितने हो जाएंगे 17, माइनस में 2x इक्वल टू 0। इसको इधर लेके जाएंगे तो आपके पास 2x इक्वल टू कितना गया 17, या फिर आपके पास x इक्वल टू 17/2। क्लियर? और यहाँ आपके पास आ जाएगा 8.5, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 8.5। क्लियर? तो इस प्रकार से आपने x का मान ज्ञात कर लिया। तो ध्यान रखना यदि आपसे कह दे क्वेश्चन में कि यदि 2 सदिश है, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, तो बेटा ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि दोनों का अदिश गुणनफल क्या करते हैं 0 करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। क्लियर? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपको? क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यदि वेक्टर ए इक्वल टू, तो वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आपको आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, तो वेक्टर ए इक्वल टू आपको ये दिया है। और वेक्टर बी इक्वल टू आपको दिया है, वेक्टर बी इक्वल टू आपको क्या दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। क्लियर? तो यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप हो, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य का कोण क्या होगा? तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य का कोण क्या होगा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था अदिश गुणनफल में जब भी बेटा जब भी आपसे थीटा की वैल्यू पूछे, ध्यान रखना अदिश गुणनफल को काम में लेना है, और जब भी परिमाण पूछे तो आपको सदिश गुणनफल काम में लेना है। तो ध्यान रखना जब भी कौन पूछे आपसे 2 सदिशों के मध्य का कौन, और आपसे कुछ नहीं बोले कि अदिश गुणनफल या सदिश गुणनफल, तो आपको हमेशा ध्यान रखना अदिश गुणनफल ही काम में लेना है। थोड़ा वो इजी होता है, सरल होता है। ठीक है? अब चूंकि हम जानते हैं कि अदिश गुणनफल में चूंकि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, यही होता है आपके पास में सूत्र। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। तो आपको क्या निकालना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना पहले। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना सबसे पहले। जो भी 3 मटेरियल चाहिए इसमें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू चाहिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए चाहिए आपको, और मॉड ऑफ वेक्टर बी भी चाहिए। तो आपको तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकालेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, देखिए वेक्टर ए आपको दिया आई कैप प्लस 2 जे कैप
माइनस के कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू दी है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। क्लियर? मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट में आई कैप को आई कैप के साथ ही करना है। तो इधर देखो, इधर आई कैप का गुणांक कितना है 1, इधर आई कैप का गुणांक कितना है -1। तो 1 को -1 के साथ करेंगे गुना, तो -1 मिलेगा। 1 को लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको इस प्रकार से भी ले सकते हो -1 या फिर आई कैप डॉट आई कैप, अभी इस प्रकार से लिख देंगे। इधर देखो जे कैप का गुणांक इधर कितना है 2, इधर कितना है 1 है, और बेटा प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस ही आएगा आपके पास में 2, और इनटू क्या करेंगे 1, तो आपके पास कितना आएगा 2 ही आएगा। और क्या आएगा ब्रैकेट में जे कैप डॉट जे कैप। के कैप का इधर मल्टीप्लाई कितना है -1 है, इधर कितना है -2 है, तो -1 को -2 के साथ में किया प्लस के 2 हो गया आपके पास में, और क्या जाएगा के कैप डॉट के कैप। इसी प्रकार से करते हैं। अब चूंकि अदिश गुणनफल में क्या होता है कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, और के कैप डॉट के कैप क्या होता है 1। तो इसलिए आपके पास क्या शेष रह जाएगा, इधर माइनस का 1 शेष रह जाएगा, इधर प्लस का 2 और इधर भी प्लस का 2। क्लियर? यही रह जाएंगे आपके पास में। अब देखो बेटा कितने हो गए 2 और 2 4, 4 में से 1 गया आपके पास, टोटल कितने आ गए 3। तो आपके पास बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3 आ चुकी है। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2, बाद में काम में लेंगे। आपको दूसरी चीज क्या निकालनी है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए आपको क्या दिया गया है, वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप। आपको मापांक निकालना है इसका। तो मापांक निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है। सबसे पहले अंडर रूट लेंगे, आई कैप का गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे, जे कैप का गुणांक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और के कैप का गुणांक कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे। तो आपके पास कितना आ गया अंडर रूट 1 + 4 + 1, तो आपके पास अंडर रूट क्या आ गया 6। मॉड ऑफ वेक्टर ए आ गया। इसको डाल दो समीकरण नंबर 3। क्लियर? आपको क्या निकालना, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालना। तो सबसे पहले वेक्टर बी इक्वल टू आपको दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप और -2 के कैप। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट लगाओ, इधर आई कैप का गुणांक कितना -1 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, और के कैप का गुणांक कितना -2 का स्क्वायर कर दिया। तो अंडर रूट में कितना जाएगा 1 + 1 + 4, यही आएगा बेटा। -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो आपके पास इधर भी कितना आ गया अंडर रूट 6 आ गया आपके पास में। ये आ गया मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसको डाल दो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण किससे 1 2 3 4 से। तो समीकरण 1 2 3 तथा 4 से क्या करेंगे कि cos थीटा इक्वल टू जो समीकरण 1 में दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है 3। मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू 6, मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू भी 6। तो 3/√6 इंटू √6 क्या होता है बेटा 6 ही होता है। तो ये 6 आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू, या फिर cos थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2, और cos थीटा इक्वल टू ये हो गया cos 60 की वैल्यू, cos से cos, तो आपके पास थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो बेटा आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य का कोण कितना आ गया 60 डिग्री आ चुका है। क्लियर? एक बार देख लीजिए आपको क्या है, वेक्टर ए दिया वेक्टर बी दिया, दोनों के मध्य का कोण पूछा है। तो मैंने बोला कि जब भी आपको दो सदिशों के मध्य का कोण पूछे तो बेटा आप क्या करोगे अदिश गुणनफल को काम में लोगे। और चूंकि अदिश गुणनफल में cos थीटा इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकाल लेंगे, अगेन मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेंगे, सभी की वैल्यू को इसमें समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो जिससे आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है बेटा आपको, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ये आंसर नंबर 5 है। तो आपको क्या दिया, वेक्टर ए इक्वल टू, तो वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू आपको दी गई है, वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया आपको 3 आई कैप। क्लियर, ये दिया आपको। ये कह रहा है कि ये दोनों जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दिया गया है आपको, ये किसी त्रिभुज की क्या है, भुजा है। क्लियर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वैसे आप जानते होंगे, अपने पढ़ा है शुरू से, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। अब चूंकि यहाँ पे ऐसा तो दिया नहीं है आपको, आधार और ऊंचाई ऐसा कुछ दिया गया नहीं है, आपको सिर्फ 2 भुजा दी गई है, तो एक को आधार मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, ऊंचाई। तो बेटा इस स्थिति में इसके क्या जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ध्यान रखना क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि परिमाण को मल्टीप्लाई करना 1/2 के साथ में, वैल्यू निकालनी है आपको, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होगा, उसके बाद उसका मापांक भी लेना होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, बढ़ते हैं आगे। तो 1/2 तो एज इट इज, ये मैंने मॉड लगा दिया, वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है आपको, तो वेक्टर ए की वैल्यू आपको क्या दी गई है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या दी है, 3 आई कैप, और ये मॉड लगा दिया। इधर 1/2 एज इट इज चल रहा है, ये मापांक चल रहा है बेटा। इधर देखो मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 आ जाएगा, इधर इसका आई कैप का गुणांक कितना 1, इधर कितना है 3, तो 3 और क्या आएगा आई कैप क्रॉस आई कैप, ओके। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, इधर भी क्या जाएगा 3 और क्या आएगा जे कैप क्रॉस आई कैप, इधर देखो प्लस 3 के कैप क्रॉस आई कैप आ गया, और ये मापांक। क्लियर बेटा। अब मैंने आपको बताया सदिश गुणनफल में क्या बताया कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है 0, और जबकि बेटा जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है माइनस के कैप, क्या होता है माइनस के कैप। यदि ये होता आई कैप क्रॉस जे कैप तो होता प्लस के कैप, लेकिन उल्टा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी जे कैप क्रॉस आई कैप है तो माइनस के कैप। और इधर क्या दिया आपको, के कैप क्रॉस आई कैप, ये दिया आपको क्या दिया है, के कैप क्रॉस आई कैप। तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपके पास, जे कैप, क्या जाएगा, तो के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है बेटा, जे कैप। क्लियर, इतना तो जानते हो। तो देखो क्या हो जाएगा 1/2 मॉड, अच्छा ये तो पूरा इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्लियर, प्लस इधर क्या बन जाएगा 3 जे कैप क्रॉस आई कैप, यानी माइनस के कैप होता है, तो ये हो जाएगा -3 के कैप, और इधर क्या है +3 के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा जे कैप। क्लियर, आगे चलते हैं। तो 1/2 मॉड ऑफ आपके पास आ गया 3 जे कैप -3 के कैप। क्लियर, अब मुझे क्या करना है, इसका मापांक लेना है। तो कैसे लेते हैं, 1/2 तो एज इट इज अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पर, और 3 का स्क्वायर कर देंगे इधर, क्योंकि जे कैप का गुणांक कितना है 3, और इधर के कैप का गुणांक भी कितना है 3, तो -3 सॉरी, तो -3 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2, और आपके पास अंडर रूट में कितना आ जाएगा 9 + 9। क्लियर, यही हो जाएगा। अब 9 + 9 कितने हो गया आपके पास 18, तो 1/2 अंडर रूट 18, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास आ गया 1/2 इंटू अंडर रूट 18। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा। तो इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने क्या किया, सॉल्व।
अब लास्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर, इसको नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आपको? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया कि किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं के द्वारा दो सदिशों वेक्टर ए इक्वल टू, आपको दिया है वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू आपको दिया गया है वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप को व्यक्त किया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि आपको ध्यान हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर, यही होता है। तो उसको इस स्थिति में कैसे लिखेंगे? देखो, चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्योंकि परिमाण लेते हैं इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एक को मैंने लंबाई मान लिया एक सदिश को, तो दूसरे को क्या मान लिया मैंने? चौड़ाई। तो क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है। तो देखो इधर वेक्टर ए की वैल्यू आपके पास क्या है? वेक्टर ए की वैल्यू है आपके पास में 2i कैप प्लस 3j कैप, फिर क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आपको क्या दी गई है? i कैप प्लस 4j कैप, और ये मापांक। अब इधर देखो मॉड ऑफ, अच्छा 2i कैप को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? i कैप से और j कैप से, तो इधर क्या हो जाएगा? देखो इधर i कैप का गुणांक 1 है, इधर i कैप का गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 2। क्लियर, और क्या जाएगा? i कैप क्रॉस i कैप, यही आ जाएगा। इधर देखो फिर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आएगा 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8, और आपके पास क्या आएगा? i कैप क्रॉस j कैप। ओके, आगे अब देखो इधर 3j कैप को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ में, तो इधर j कैप का गुणांक कितना है? 3 है, इधर i कैप का गुणांक कितना है? 1 है, तो 3 इंटू 1 आपके पास कितना आ गया? 3, और क्या आएगा? j कैप क्रॉस i कैप। ओके, इधर भी प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आएगा। 3 इंटू 4 करेंगे कितने आगे? 12 यानी 12, 4 3 12 होते हैं, और क्या जाएगा बेटा? इधर जे कैप है, इधर भी क्या है? जे कैप, तो जे कैप क्रॉस जे कैप। क्लियर, अब इधर देखो मॉड ऑफ, अच्छा आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? 0, मैंने बता रखा है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या बन जाएगा आपके पास में? 0। चलो ठीक है, फिर प्लस 8। अच्छा आई कैप क्रॉस जे कैप आ रहा है, और आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? के कैप। क्लियर, तो ये हो जाएगा के कैप। चलो ठीक है, फिर प्लस इधर जे कैप क्रॉस आई कैप है, यदि ये आई कैप क्रॉस जे कैप होता तो क्या लिखता मैं? के कैप, लेकिन ये जे कैप क्रॉस आई कैप है यानी माइनस के कैप, तो ये हो जाएगा -3 के कैप। ओके, फिर प्लस 12 को, अच्छा जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? 0, तो 0 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा, और ये मॉड। अच्छा 8 के कैप माइनस 3 के कैप कितने बचे आपके पास में? मॉड ऑफ 5 के कैप। अब इसका परिमाण यानी अंडर रूट कितना आ जाएगा? 25, और 25 का कितना होता है? 5, तो आपके पास में 5, यदि मात्रक दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर लिख देते, लेकिन मात्रक नहीं दिया है तो इसमें यूनिट लिख देंगे UNIT। ठीक है, तो आपके पास ये चतुर्भुज का क्षेत्र, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके पास क्या गया? 5 यूनिट। क्लियर बेटा, तो इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बेटा मैंने अभी तक कुल 11 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, जो कि सफिशिएंट है, और मैंने जो भी कोई टॉपिक बताया उसके साथ में 1-2 एग्जाम्पल भी मैं बता के चलाऊँ। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर को कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।